जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों के यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है कि हमारा 55 आ रहा है, हमारा 56 आ रहा है, हमारा 60 आ रहा है। सर, क्या मेरा रिजल्ट कंफर्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कट ऑफ पर। बीपीएससी और टीआरई एग्जाम जो 2023 का हुआ है, इसमें रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद हम बातचीत करेंगे बीएड अभ्यर्थियों का क्या होगा, अगर बीएड अभ्यर्थी शामिल रहता है तो रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर बीएड अभ्यर्थी को बाहर किया जाता है तो रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे क्या 75% सीटों पर बहाली के लिए, 75% सीटों पर जो है वैकेंसी को मतलब लोगों को बहाल करने के लिए, अभ्यर्थियों को बहाल करने के लिए क्या कट ऑफ को भी तोड़ा जा सकता है। अभी भी जस्ट अतुल प्रसाद जी का एक बयान आया है, उस बयान के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो 40%, 36.5% और जो 34% और 32% जो कट ऑफ दिया गया है, मिनिमम कट ऑफ, उस कट ऑफ को भी डाउन किया जा सकता है। तो जी हाँ, इसके बारे में बता दें आपको कि कट ऑफ की जहां तक बातें हो रही है, उसको भी डाउन किया जा सकता है 75% सीटों को भरने के लिए। तो साथियों, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से कट ऑफ के बारे में ही जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताएंगे कि जितने भी साथी बीएड अभ्यर्थी हैं, खास करके बीएड वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए एसटीईटी की कक्षा आज से शुरू हो रही है। आप लोगों का सिलेबस भी स्पष्ट रूप से दे दिया है, तो सिलेबस के अनुरूप आप हमें व्हाट्सएप करिए, नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर, और व्हाट्सएप करिए। सभी सभी जो है विषयों का आपको सिलेबस हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो सिलेबस ही नहीं उपलब्ध कराएंगे, सिलेबस के जैसन जिस तरह का सिलेबस है उस तरह का मेरा मटेरियल भी उपलब्ध हो चुका है। आपको मटेरियल भी एक दो डेमो के रूप में दे देंगे, आप उसे भी देख लीजिएगा और संतुष्ट हो जाइएगा। उसके बाद क्लास को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए, जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप मैसेज करिए, कॉल करके जानकारी हमसे प्राप्त करिए, और उसके बाद आप जो है क्लास को निश्चित रूप से ज्वाइन करिए आज से ही, क्योंकि आपका डम्मी एडमिट कार्ड दे दिया है। देखिए, डम्मी एडमिट कार्ड आपको दे चुका है। को पता है, इतना स्पीडली कार्य कर रही है बीएसईबी कि जैसे ही आपका एग्जाम का फॉर्म भराने का डेट खत्म हुआ, वैसे ही आपको डम्मी एडमिट कार्ड दे दिया है। आप जाइए एसटीटी जो है लिखिए गूगल पर जाकर के, उस पर लॉग इन करिए। आप जिस तरह से लॉग इन करते हैं अपने आईडी पासवर्ड से, और वहां से आप डम्मी एडमिट कार्ड अपना देख सकते हैं। तो एडमिट कार्ड भी आ चुका है, डम्मी एडमिट कार्ड आ गया, मतलब आपको बहुत से बहुत 30 से 45 दिनों के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 30 से 45 दिनों के अंदर संपूर्ण सिलेबस को एकदम गर्दा उड़ा करके आपको एक एक चीजों को बताने जा रहे हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, कॉल करिए और जानकारी को प्राप्त करिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। अब हम आपको बताने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि जो आज का मुद्दा है वो कट ऑफ ही आपका मुद्दा है। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को आपको स्पष्ट हो जाएगा, हर एक चीज जो है, ठीक है, कट ऑफ क्या रहने वाला हर एक कैटेगरी को। देखिए, सीधा सीधा समझ लीजिए आप लोग कि जो जनरल कैटेगरी में है, बीसी कैटेगरी में हो, ईबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला, सभी के बारे में कौन कितने नंबर ला करके सेफ जोन में है इसके बारे में बताएंगे। देखिए, अगर जनरल आप हैं साथियों, सबसे बड़ा बात यही है कि अगर बीएड अभ्यर्थी को बाहर किया जाता है तो 4 लाख लोग सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। और अगर 4 लाख लोग बाहर हो जाते हैं तो आपका 4 लाख में जो कट ऑफ होगा ये बहुत न्यूनतम पर चला जाएगा। न्यूनतम मतलब अगर जनरल में है तो 60 से 65 आप लाएंगे मेल में तो आपका होना ही होना है, और अगर बीसी में है तो आपको लाना है 55 से 60 में, अगर है तो आप सेफ जोन में है, और ईबीसी में है तो आप मैक्सिमम मान लीजिए कि 52 से लेकर के आप 55 के बीच है तो आप सेफ जोन में है, 52 से 55, ठीक है, या 50, 52 से 55, या और एससी एसटी दिव्यांग है तो 45 से 50 में आप सेफ जोन में है, ठीक है, एकदम 45 से 50 में। फीमेल की बात करेंगे, अगर जनरल कैटेगरी में फीमेल है तो आपके लिए मात्र जो है हमें लगता है कि 50 से 55 मार्क्स जो है लाइए, 50 से 55, और आपको हो जाना है। और यहां पर अगर बात करें बीसी कैटेगरी में तो यहां पर आपको लाना होगा 45 से 55 में, 45 से 50 में दी है तो आप सेफ जोन में है, और वही ईबीसी की ईबीसी में है तो आप लोग 40 से 45 में भी सेफ जोन में है, ठीक है। क्योंकि महिलाओं का कट ऑफ और डाउन जाना है, एससी एसटी दिव्यांग है तो 40 से 45 आप भी रख लीजिए, एससी एसटी दिव्यांग वाले लोग। महिलाओं में कट ऑफ यही रहेगा, कब? जब 4 लाख लोग बाहर हो जाएंगे तब, जब बीएड वाले बाहर हो जाएंगे तब। अगर बीएड वाले शामिल हैं तो आप सभी में 10 मार्क्स बढ़ा दीजिए, कोई नहीं रोकेगा। मैक्सिमम बीएड वाले अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी देखी गई है, और डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो है उनके पास अनुभव, एक्सपीरियंस के ये कम होने की वजह से उनका जो प्रश्न वो लोग बनाए हैं, जो हम लोगों ने जो अनुभव किया है, जो देखा है, जो बहुत सारे लोग का जो पूछताछ किया गया उसमें हम लोगों ने देखा है, तो उसके अनुकूल अगर देख रहे हैं तो डीएलएड अभ्यर्थी का कट ऑफ डाउन जाएगा, क्योंकि वो लोग कम बना पाए हैं, ज्यादा नहीं बना पाए, ठीक है। अब चूंकि यहां बात करिएगा जो बीएड वाले लोग हैं,
तो वो लोग कई बार वो लोग बीपीएससी एग्जाम का पहले से तैयारी प्रिपरेशन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कई लोग दरोगा एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, कई लोग अलग अलग एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, तो उन लोगों का अनुभव एक्सपीरियंस ज्यादा था, तो उन लोगों ने सही ढंग से बनाया, ज्यादा ज्यादा प्रश्नों को बढ़ाया, ज्यादा ज्यादा प्रश्नों को टच किया। तो यहाँ पर अगर बीएड अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाता तो यही कट ऑफ रहेगा, अगर बीएड अभ्यर्थी शामिल होते हैं तो कट ऑफ आपका बढ़ जाएगा। ये जो 60 से 65 हमने बताया, ये 70 से 75 में चला जाएगा जनरल का, जाएगा ही जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। अब चूंकि 80,000 सीट आपके पास है, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, 80,000, ठीक है। अब 80,000 में 40,000 तो महिला ही हो जाएगी, 40,000 महिला पास हो ना हो, मान लीजिए वो तो अलग का बात है, वो अलग बात है, 40,000 पास हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर 40,000 पुरुष होंगे, तो 40,000 पुरुषों में ज्यादा कंपटीशन है, महिलाओं के बीच कंपटीशन थोड़ा सा कम है, पुरुषों के बीच बीच कंपटीशन ज्यादा है, इनका कट ऑफ थोड़ा सा घट बढ़ सकता है, लेकिन इनका कट ऑफ यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है, ये जो कट ऑफ लेवल है, कट ऑफ का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अगर इतना लाते हैं तो एकदम आसानी से आप लोग सेफ जोन में एकदम मजे करिए। अब देखिए दूसरी बात आप लोग जान लीजिए, एग्जाम का रिजल्ट आपको 30 से 35 दिनों के अंदर रिजल्ट आ रहा, मतलब अगले महीना में आपको रिजल्ट आ जाएगा एकदम निश्चित रूप से, ठीक है। एकदम इतना स्पीडली काम हो रहा है कि रिजल्ट आपको अगले महीना आ जाएगा। और रही बात 75% जो बहाली होने की बात है, तो 75% बहाली होना ही होना है, चाहे कट ऑफ को तोड़ना क्यों ना पड़े, ये स्पष्ट रूप से बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने लगातार कहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हो सकता है उनका जो 40% का क्राइटेरिया है उसको भी वो तोड़ ले, जनरल को कम करने के लिए, हो सकता है 35 पर ले आए, हो सकता है 32 पर ले आए, चूंकि लाना ही पड़ेगा, बहाल करना ही है इसलिए, ठीक है साथियों। अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। अगर ये आपको 100% लग रहा है कि एकदम यही सब रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, एकदम आपको मानना पड़ेगा, और मानिए, ठीक है। और आएगा तो देख ही लीजिएगा ना, कोनो बड़ी बात थोड़े है। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।